क्लियर आंसर दे दिया था। लेकिन अगर इंजमाम उल हक ने बोल भी दिया था कि उन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में आपको मार पड़ी थी, बाबर आजम और रिजवान ने मार मारकर आपका भुरसा निकाल दिया था, उस वक्त भी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहे। सारे दिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी ने दोस्तों पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान रह चुके हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत हार्श वर्ड यूज किया है, बहुत ही घटिया जुबान यूज की है। मोहम्मद शमी और इंजमाम उल हक के दरमियान क्या मामलात हैं, ये कहानी कब से शुरू हुई, ये दोस्तों डिटेल में आपके सामने रख देता हूं। मोहम्मद शमी एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को कार्टून तक कह दिया। और ये क्यों कहा दोस्तों, वो इस वजह से कहा क्योंकि जब इंटरव्यू मोहम्मद शमी दे रहे थे तो मोहम्मद शमी ने कहा कि पाकिस्तान के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं इंजमाम उल हक, उन्होंने दोस्तों अर्शदीप सिंह पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जब अर्शदीप सिंह ने 14वां ओवर करवाया तो उस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है। तो इस हवाले से वो भड़क उठे और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने दिल में अपने दिमाग में वो बातें आज भी बिठाकर सोशल मीडिया पर और जहां भी जाते हैं वो घूम रहे हैं। और जब उनसे इंटरव्यू किया गया वो बातें जो दिल की थी दिमाग की थी वो उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो इंजमाम उल हक है जो कि कार्टूनिश है, जो कि इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, मुझे यकीन नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंजमाम उल हक इस तरह के स्टेटमेंट देंगे। बॉल टैंपरिंग के हवाले से अर्शदीप सिंह ने जब 14वां ओवर करवाया उससे पहले तो बॉल बिल्कुल ना सीम हो रही थी ना स्विंग हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब अर्शदीप सिंह ने 14वां ओवर करवाया उसके बाद और उस ओवर में एकदम से बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू होगी तो उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इंजमाम उल हक को कार्टून कह दिया। और इससे पहले भी पाकिस्तान के उन्होंने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तान ने कार्टून पाले हुए हैं, पाकिस्तान ने कार्टून रखे हुए हैं, जो कि हसन रजा है आई थिंक, उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था 2023 के वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शमी ने तबाहकुन बॉलिंग की थी, हर दूसरी गेंद पर वो डंडा उखाड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी की जो गेंद है जो वो गेंद करवाते हैं उसमें स्टिप लगी हुई है, मोहम्मद शमी बॉल टैंपरिंग करते हैं। तो इसकी वजाहत दोस्तों पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने भी की थी, उन्होंने जवाब दे दिया था। आपको तो जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो वसीम अकरम ने ही क्लियर आंसर दे दिया था। लेकिन अगर इंजमाम उल हक ने बोल भी दिया था कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की, लेकिन आपको इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए थे। हमेशा से पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। जब 2021 के वर्ल्ड कप में आपको मार पड़ी थी, बाबर आजम और रिजवान ने मार मारकर आपका भुरसा निकाल दिया था, उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया था भारतीय क्रिकेट फैंस ने आपका जीना हराम कर दिया था। तो मोहम्मद शमी को भी कुछ लिहाज कर लेना चाहिए था कि वो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए। और साथ साथ दोस्तों उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेले पाकिस्तान आऊंगा तो मैं 3 गेंदें लेकर आऊंगा और उन 3 गेंदों को पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर जो कि अपने आप को बड़े तुरम खान समझते हैं उनके सामने रखूंगा, 20 लोगों के सामने रखूंगा और उन तीनों गेंदों को बीच में से चीरा देकर अलहदा कर दूंगा और इनको बोलूंगा कि देखो इसके अंदर कोई स्टिप है, ये गेंद खराब की हमने, जो भी आपने देखना देख लो और अब तीनों गेंदों को जोड़कर मुझे दे दो और मैं आपको फर्स्ट ओवर करके दिखाऊंगा, आपको मिडल में जिस तरह से गेंद करवाई जाती हैं और जिस तरह से लास्ट में गेंद को रिवर्स स्विंग किया जाता है, ये तीनों चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, देखते हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। लेकिन मोहम्मद शमी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। वो पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को मारना, पाकिस्तान को अच्छी गेंद करना ये मेरे खून में है। उस हवाले से भी उनको बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। फिर उनको याद दिलाया गया था कि बाबर आजम रिजवान ने जिस तरह से आपकी फैंटी लगाई थी और भारतीय जो क्रिकेट फैंस थे वो आपको किस किस नाम से पुकार रहे थे, वहां भी आपको पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया था। खैर अगर इंजमाम उल हक ने बोल दिया, वो बड़े थे, उन्होंने बोल दिया, उनको लगा कि बॉल टैंपरिंग हुई है तो आप भी कोई आगे से अच्छा जवाब देते, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के वर्ड यूज करेंगे। 2024 के वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ पर भी बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा था, लेकिन उन्होंने उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। ना हारिस रऊफ ने बॉल टैंपरिंग की और ना ही उन्होंने इस तरह के गलत अल्फाज यूज किए जो कि आप लोगों ने किए हैं। आपके
साउथ अफ्रीका का कोई खिलाड़ी था, उसने कहा था कि हारिस रऊफ ने बॉल टैंपरिंग की है साउथ यूएसए वाले मैच में, लेकिन इस चीज को बढ़ाया चढ़ाया कहाँ गया, भारतीय मीडिया ने इस चीज को यहां से उठाकर यहां ले गए कि हारिस रऊफ ने बॉल टैंपरिंग की है। लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, जो कि भारतीय मीडिया की आदत है और भारतीय जो कि कुछ क्रिकेटर्स हैं अब उनकी भी आदत बनती जा रही है। पाकिस्तान और भारत के मैचेस तो पहले नहीं होते, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आग लगी हुई है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, तो लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। तो ये थे मोहम्मद शमी के स्टेटमेंट जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक के बारे में दिए।